आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा जापान के साथ अगले दशक की कार्ययोजना तैयार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री ने फिट इंडिया अभियान की दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। और शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 14 शिक्षकों का होगा सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की एक दशक की व्यापक कार्ययोजना तैयार कर ली है। दोनों नेताओं ने कल टोक्यो में शिखर वार्ता के बाद ये घोषणा की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने और प्रधानमंत्री इशिबा ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और विशेष रणनीतिक वैश्विक भागीदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले दशक की कार्ययोजना में निवेश, नवाचार, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और अत्याधुनिक भागीदारी के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के खिलाड़ी ओलंपिक और एशियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को नई दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को फिट इंडिया अभियान की शपथ भी दिलाई। हम सब उस भावना को याद रखें कि जैसा है जो है अपने भारत का है और भारत पे हम सबको गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके दौर में आज हमारा सब और खेल का जिस तरह से विकास हो रहा है। अब अपने ओलंपिक हो, एशियाड हो, खास करके मध्य प्रदेश ने भी अपनी जगह बनाई आप सबके सहयोग से। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर विकासखंड में विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और पश्चिमी रेलवे के बीच हॉकी का एक मैत्री मैच आयोजित किया गया। ग्वालियर के कंपो में जिला खेल परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय तथा दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसमें हिस्सा लिया। मंडला के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। खंडवा में 3 दिवसीय खेल आयोजनों की कल से शुरुआत की गई है। पहले दिन जिला मुख्यालय पर कबड्डी, चेयर रेस और फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। छिंदवाड़ा के पांडुना में भी 3 दिवसीय खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। धार के खेल प्राधिकरण साई सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर ने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए कहा कि खेल से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। खेल से कई चीजें जुड़ी है। खेल से हम मानसिक रूप, शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहते हैं और इससे हमारे शरीर की एक और अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। खेल के प्रति हम किसी फील्ड में भी रहे, किसी क्षेत्र में भी काम करें, समय को हम याद रखें और समय के साथ चलना जरूर सीखे। हमारा जो हमने लक्ष्य प्राप्त करने के जो लक्ष्य बनाया है उसको जरूर हमको सफलता मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह गणेश उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। वो आज मुंबई के प्रसिद्ध गणेश पंडालों में से एक लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। श्री शाह मुंबई के बांद्रा और अंधेरी इलाकों में स्थित कुछ अन्य गणेश पंडालों का भी दौरा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए जल्द से जल्द नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन परिसरों में बनाए जा रहे अधिकार क्षेत्र का जायजा लिया। त्योहारों के दौरान यात्रियों के निर्बाध प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर स्थायी अधिकार क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन का जो एक्सेस कंट्रोल यानी एक परमानेंट होल्डिंग एरिया बनने का काम चल रहा है, इससे जो भी एक साथ क्राउड आए तो वो सारा का सारा पहले होल्डिंग एरिया में रहेगा। और जो मेट्रो के साथ भी इंटीग्रेशन है उस डिजाइन में बदलाव किया गया है, क्योंकि मेट्रो से एक साथ 3000 के आसपास लोग आते हैं, तो वो बदलाव भी किया गया और जितने भी टिकटों की बिक्री होगी वो स्टेशन के अंदर से शिफ्ट करके बाहर होल्डिंग एरिया के अंदर उसके काउंटर्स। ग्वालियर में कल रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। इसका आज विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इसके पहले कल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में देश का पर्यटन हब बनेगा। यहाँ पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों और हितधारकों के साथ पर्यटकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा एमपीटी इन्फ्लुएंसर मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 124वां एपिसोड होगा। प्रदेश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कृत शिक्षकों को 25,000 रुपए के सम्मान निधि, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित शिक्षकों में प्राथमिक माध्यमिक श्रेणी के 8 और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षक शामिल हैं। गत वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। कजाकिस्तान के शिमकिंट में आयोजित हुई 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। बुरहानपुर जिले में अति भारी बारिश दर्ज की गई है। नेपा नगर में सर्वाधिक 4.8 इंच बारिश दर्ज की गई। धार और इंदौर जिलों में भारी वर्षा हुई है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक बारिश जारी रहेगी। इसी बीच लगातार बारिश होने से झाबुआ में माही मुख्य बांध का जलस्तर बनाए रखने के लिए किसी भी समय गेट खोले जा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभाग के निर्देश पर खंडवा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा। सतना में गणेश उत्सव, मिलादुन्नबी सहित आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कल कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक ली। नीमच में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में संरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 53 कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने पर्सन ऑफ द मंथ सम्मान प्रदान किए। बैतूल में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार तथा बाजरा का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। शिवपुरी में बाघ और अन्य वन्य जीवों के शिकार के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वन मंडल शिवपुरी की संयुक्त टीम ने ग्राम खरई खरौना से गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।